तो आप सभी का को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन में। मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। उसी के साथ साथ ड्यूरिंग सेशन आप अपनी वीडियो ऑन रखेंगे अगर आप इस सेशन का पार्ट हैं तो। उसी के साथ में मार्क्यूस सर के लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा, क्योंकि जिस कम्युनिटी का हम हिस्सा है और वो कम्युनिटी मार्क्यूस सर की वजह से है। और मार्क्यूस जी नहीं होते आज, तो आज हम इस अच्छे स्वास्थ्य की जर्नी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो इनके लिए तो मैं चाहूंगा एक अप्रिशिएशन के लिए सब लोग एक साथ मिल करके क्लैपिंग करेंगे। सब लोग एक साथ मिल करके क्लैपिंग कर सकते हैं। एक साथ देखना चाहता हूँ, क्या बात है। सुपर, सुपर अमेजिंग, थैंक यू। तो हम इनके लिए क्लैप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में मैं आज के विषय की तरफ आपको लेकर के चलूंगा। तो आज का जो विषय है वो आपको दिखाने से पहले मैं आपको पर्पस बता देता हूँ कि हमारा पर्पस है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। इस कम्युनिटी के माध्यम से हम इस पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, और अच्छी सेहत की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज हम बात करेंगे टुडे टॉपिक ऑफ द डे, लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में। हम आज लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आज लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो जानते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती है? कोई मेरे को लिख सकता है लाइफ स्टाइल डिजीज का नाम? हम्म, हम आपके चैट बॉक्स में देखना चाहेंगे बट उसके पहले मैं आपको इस के बारे में बात करते हैं। डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी ना। लाइफ स्टाइल, है ना। लाइफ स्टाइल बीमारी कौन सी बीमारी होगी ये? कोई नई बीमारी का नाम सुन रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बीमारी है, किसने सुना है? लाइफ स्टाइल डिजीज यानी कि लाइफ स्टाइल बीमारी क्या है ना। आपने अलग अलग तरह की बीमारियां सुनी होंगी, मगर आपने लाइफ स्टाइल नहीं सुनी। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मनोसमस्या कह रहे हैं। चलिए, तो इसकी तरफ जरूर बढ़ते हैं। और कुछ कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सुना ही नहीं होगा, लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती है, ये कौन सी बीमारी है ना। तो इस बीमारी की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं, आपको बताते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज आज बहुत तेजी के साथ हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में देखने को मिल रही है। अब आप सोचेंगे कि सर ये है क्या, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारा जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज या जीवन शैली रोग इसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये क्या होते हैं। आज हमारे को ये डिजीज जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इनमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं जैसे बात करें ओबेसिटी, जैसे बात करें डायबिटीज, जैसे बात करें ब्लड प्रेशर, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हृदय संबंधित रोग जो होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक होना, और हमारे जो है फेफड़ों का कैंसर, हमारी किडनी का काम ना करना, है ना, चिड़चिड़ापन, हमारा मेंटली जो है वो जो हेल्थ है वो अच्छी ना होना, ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज होती हैं। ठीक है। ये हमारे किस वजह से होती हैं? हमारी बॉडी में जो आज हमारा जो जीवन शैली हो गई ना, हम जो सुबह से शाम तक जो अपने कार्य करते हैं, उस कार्य के दौरान हमारा जो खाना पीना होता है, हमारी जो शारीरिक गतिविधि होती है, उसके खराब होने से ये बीमारियां हमको हो रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो आज हमारे शरीर के अंदर लाइफ स्टाइल डिजीज यानी कि जो हमारा पूरे दिन की दिनचर्या है, हमारे शारीरिक दिनचर्या, हमारे खाने पीने की दिनचर्या, इसके गलत होने की वजह से हमारे को ये बीमारियां हो रही हैं। आप लिख सकते हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिसको आप लिख के नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर वन, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी हो रही हैं वो लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से हो रही है, यानी कि आपके खाने की खराब होने की वजह से, आपके शारीरिक गतिविधि ना होने से, यानी कि आपके व्यायाम ना करने से, आपके वर्कआउट ना करने से, अपनी सेहत की तरफ ध्यान न देने से, सुबह से शाम तक आप अब क्या खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान न देने से ये बीमारी हो रही है। ठीक है। आप लिख सकते हैं नंबर दो की डायबिटीज। आज जो डायबिटीज लोगों को हो रही है, वो डायबिटीज भी इसी का हिस्सा है, लाइफ स्टाइल डिजीज का हिस्सा है, डायबिटीज जैसी बीमारी। नंबर तीन बात करें तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापा भी आज इसी का एक कारण है। नंबर चार की बात करें तो लोग अंडर वेट हो रहे हैं, उनके उनका वजन उनकी हाइट के अनुसार ठीक नहीं है, बढ़ नहीं पाता, वो भी उनकी लाइफ स्टाइल डिजीज का एक कारण हो सकता है। उसके साथ साथ आज आपको पता है हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, है ना। हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकल जाते हैं और वो चेहरे को खराब करते हैं। ये भी आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज है, लिखिएगा आप। नंबर चार। नंबर पांच मैं आपको बताऊं तो आज जो लोगों को जैसे हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, मेल फीमेल दोनों लोगों में, महिलाओं पुरुषों दोनों में जो है हार्मोन्स का डिस्टरबेंस जो होता है, वो भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का ही कारण है। हमारे गलत खाने का, हमारी दिनचर्या ठीक ना होने का, हमारा व्यायाम ना करने का। बार बार मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। तो आज हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, उसी के साथ साथ में
फीमेल्स में मुख्यतः पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, सिस्ट बनना, गांठें बनना शरीर के अंदर कहीं ना कहीं, और उसी के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी भी होना लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का ही एक कारण है। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। बीपी, बीपी का एबनॉर्मल होना, अप होना, डाउन होना, बीपी आपका ठीक नहीं रहता है, ये भी आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का कारण है। बीपी आपका शूट अप करता है, कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी अच्छा होता है, कभी बेकार हो जाता है, मतलब अप डाउन चला जाता है ना। उसी के साथ साथ में नेक्स्ट बात करें तो आज हमारा तनाव भरी जिंदगी है ना, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, ये भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है। हम पूरे दिन में व्यस्त रहते हैं, और हम व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त भी रहते हैं। माइंड हमारा सही तरीके से काम नहीं करता, हमारी मेमोरी भी लॉस हो रही है आज, ये भी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। नंबर नेक्स्ट लिखो, हमारी एज जो है वो तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है ना। यानी कि हम 20 साल की उम्र में 25 के जैसे, 25 में 30, 35 के जैसे, 35 में 40, 45 के जैसे दिख रहे हैं। हमारा स्किन बुढ़ापे की तरफ जा रही है तेजी के साथ। इसका मतलब भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है कि हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या को ठीक नहीं रखते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें स्क्रीन पर, जिससे आपको ध्यान आएगा और समझ में आएगी कि क्या चीजें होती हैं। तो जब हम अपने दिनचर्या को ठीक नहीं रखते हैं तो ऐसी बीमारियों का हम शिकार होते हैं। बट ये कोई बीमारी एकदम से नहीं होती, ये बीमारियों का एक पैकेज है। जीवन शैली रोग जो है वो जीवन बीमारियों का एक पैकेज है, और ये पैकेज आपको एकदम से मिलता है बम्पर के रूप में। जैसे अभी दीपावली और हमारा धमाका ऑफर चल रहा है ना, मैं बीच में आपको फिर देता हूँ। दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस दीपावली को आप अच्छे स्वास्थ्य की दीपावली के रूप में मनाएं, है ना। अच्छा स्वास्थ्य की दीपावली, एक स्वस्थ दीपावली, एक अच्छे खाने की दीपावली, है ना। हम अनहेल्दी खाते हैं, इस बार हम हेल्दी तरीकों का अपनाने वाले हैं, हम ध्यान रखने वाले हैं ना। तो मेरा आप लोगों को मैसेज यही है। उसी के साथ साथ में, तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये जो प्रक्रिया होती है, जो जीवन शैली रोग को, ये धीरे धीरे करके आती है। आपने देखा है जब कोई व्यक्ति अपने रूटीन को ठीक नहीं रखता, जीवन शैली को ठीक नहीं रखता, तो उसको बीमारी ना अचानक से आती है। आपने किसी एक पर्सन को देखा है कि भाई ये तो ठीक ठाक थे, इनको डायबिटीज हो गई? देखा हमने? अच्छा, मेरे को बता सकता है कोई हैंड रेज करके कि सर आप, हमने देखा ऐसा कि भाई उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई, अचानक ही हो गई, उनको डायबिटीज हो गया, अचानक ही हो गया, अचानक चेक कराया डायबिटीज निकला, है ना। कुछ समय से हमको दिख रहा था बॉडी सही से काम नहीं कर रही थी, शरीर में एनर्जी नहीं थी। लल्ली मैडम बता रहे हैं कि उनको ऐसा उन्होंने देखा है। तो ऐसा पता है, ये एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे करके प्रोसेस में होता है, धीरे धीरे करके हमको रोग लगते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनमें से ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं एक बार फिर से इनको आपको दोबारा से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, उसी के साथ साथ में हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक होना, खून का जमना, और उसकी वजह से पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, कैंसर। ठीक है। और क्रोनिक डिजीज बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे कि पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम, एलर्जी होना, है ना, डिप्रेशन का शिकार होना, एंजाइटी होना। तो ये सारा किसका कारण है? ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का कारण है। चलिए अभी हम कुछ और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो देखो, डब्ल्यूएचओ ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि भारत में जो डायबिटीज के लोग शिकार है ना, उसमें इसमें सबसे ज्यादा 50.8 मिलियन इंडिया के अंदर है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी है ना, इंडिया उसमें सबसे ऊपर है। ठीक है। 2025 तक ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, 73.5 मिलियन लोग इसके डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। भारत में 25 मिलियन लोग जो हैं वो हृदय रोग से पीड़ित है, जो पूरे विश्व के आंकड़े का 60% हमारे इंडिया में है। सोचिए कि इंडिया के अंदर कितनी तेजी से हार्ट की प्रॉब्लम के जो रोगी हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। 60% लोग तो हमारे इंडिया में है, पूरे विश्व में। आंकड़ा हमारे को चौंकाने वाला है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अभी आपको आगे दिखाते हैं। देखो, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये एक रिपोर्ट है, और इसने बताया है कि भारत में अनीमिया यानी कि खून की कमी के मामलों की वृद्धि तेजी से हो रही है। मतलब जो हम जब अपना कल्चर रिपोर्ट, हम अपना हेमोग्लोबिन चेक कराते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का हीमोग्लोबिन का स्तर उनके
जो एक स्तर से नीचे ही आता है ना, जो उनका रेंज है औसत रेंज से नीचे आता है, हीमोग्लोबिन उनका ठीक नहीं है। और यानी कि खून की कमी है, ब्लड की कमी है शरीर में, और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। 5 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं वो 58 से 67% तक इसमें शामिल है। फीमेल्स में 53 से 57% तक, पुरुषों में 22 से 25% तक ये अनीमिया जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है, यानी कि उनको खून की कमी आ रही है। ठीक है। और उसी के साथ साथ में अधिक वजन वाले बड़ों को, और मेल फीमेल को छोड़ो, ये छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट बता रही है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बताया है कि ये आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज हमारा जीवन शैली जो है, ये जीवन शैली रोग होने के कारणों की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। जब हम अपनी आदतों को खराब रखते हैं, इनसे हमें ये बीमारियां पनपती हैं, और इन बीमारियों से हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की डेथ होती है। एवरी सिंगल डे बहुत सारे लोगों की डेथ इस वजह से हो रही है क्योंकि वो इस जीवन शैली रोगों से पीड़ित है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नंबर 1 पॉइंट की बात करें, खराब आहार और पोषण, ये मुख्य पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। हम जो भी खाना पीना खाते हैं उसमें पोषण की मात्रा है नहीं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर देखने को समझ में आएगा कि जंक फूड आज हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। और ये जंक फूड हम सबसे ज्यादा खाते हैं। ठीक है। और हम चीजों को फ्राई करके खाते हैं। हम जो भी खा रहे हैं सुबह से शाम तक, जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, उसमें पोषण की मात्रा कितनी है ये आप ध्यान लगा सकते हैं। आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे हमारे खाने के अंदर पोषण बहुत कम है। पोषण की कमी की वजह से हमारे बॉडी में बीमारियां पनप रही हैं। खराब आहार, ये सब बेकार खाना है, हमारी बॉडी को वो मिल नहीं रहा जो हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है। इस तरीके का खाना हम लोग खाते हैं पूरे दिन में। आज बच्चों की बात करें, ये कल्चर बन चुका है बच्चों का। आज वो बाहर जाते हैं, आउटिंग पे होते हैं, स्कूल कॉलेज ट्यूशन जाते हैं, तो वहां पर ये खाते हैं। और छोटे बच्चों को तो छोड़िए, बड़े भी लोग भी खाते हैं। कभी बार हम घर से खा करके नहीं जाते कुछ, तो हम बाहर जो है वो अनहेल्दी चीजों का इंटेक करते हैं, है ना, अनहेल्दी चीजों का इंटेक करते हैं हम लोग। तो ये खाना हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसमें ज्यादातर चीजें फ्राई होती हैं। आज आपको पता है दीपावली का मौसम है, फ्राई चीजें बनने वाली बहुत सारी, और हम उसको खाने वाले हैं। और अभी दिवाली की बात छोड़िए, बहुत सारे घरों में वीकली दूसरे तीसरे दिन बहुत सारी ऐसी फ्राई चीजें बनाई जाती है, परोठे हो गए, बिस्किट, नमकीन, चाय, इस तरीके की चीजों को इंटेक किया जाता है। ठीक है। उसी के साथ साथ शारीरिक गतिविधि का अभाव, यानी कि फिजिकली एक्टिविटी इतनी कम हो गई है। हम बात करें, इस फिजिकल एक्टिविटी कम होने से ही हृदय रोग, कैंसर, मोटापा, जोड़ों में दर्द और अन्य समस्याएं इसका कारण है। पहले लोग थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी करते थे, साइकिलिंग करते थे। पहले लोग फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ ऐसा ऐसा काम करते थे जिससे उनका बॉडी मूवमेंट में रहती थी। सुबह सुबह वर्कआउट करते थे, टहलने जाते थे। अब मगर अभी का समय क्या हो गया है, इस समय की बात करें तो ये सदी ऐसी हो गई कि मतलब लोगों का ना तो सुबह उठने का समय है, ना सोने का समय है। लोग 10-10 बजे उठते हैं। किसी का अगर कोई जॉब करता है, किसी प्राइवेट प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनका रूटीन ठीक नहीं होता। किसी के शिफ्टों में काम हो रहा होता है, शिफ्ट बाय शिफ्ट, तो उनका रूटीन ही सेट नहीं हो रहा, उनसे वो बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों का अपना जो टाइमिंग है वो सही सुधार ही नहीं किया उन्होंने। वो उठते नहीं सुबह सुबह, वर्कआउट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी, लोग पहले पता क्रिकेट भी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, बच्चे भी खेलते थे, अभी पता क्या करते हैं, मोबाइल में खेलते हैं। बड़े भी छोटे भी सब उसमें ही लगे रहते हैं। ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया पहले की अपेक्षा। तो ये इन बीमारियों को दावत देना, नंबर 1 तो मैंने बताया था पोषण, जिसका 80% रोल है। मगर 20% रोल आपके शारीरिक गतिविधि का है। जब आप सुबह सुबह, आपको वर्कआउट करने के लिए बोला जाता है, आप करो सुबह सुबह। मनोज शर्मा सर हमारे कराते हैं, उस सेशन का पार्ट बनो। नहीं करते, उस समय नहीं मिलता तो दिन भर में किसी समय करो, मगर जरूर करो। करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद फोटो पोस्ट करो, कोच को भी अच्छा लगेगा कि भाई इन्होंने वर्कआउट करा, एक फोटो पोस्ट करो। ठीक है, अच्छा लगेगा। तो ये चीजें हम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके साथ साथ नंबर 3, जो तीसरा कारण है, नींद में कमी। ठीक है। नींद में कमी मतलब जब हम रात को सोने की तरफ जाते हैं, बेड की तरफ जाते हैं, तो हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, और वो मोबाइल कब 2 घंटे बिता देता है हमको पता ही नहीं चलता, है ना।
किस किस लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम कई बार मोबाइल पकड़ते हैं और बेड पर लेटे होते हैं, कब 1 से 2 घंटे हो गए पता नहीं चला। सब लोगों के साथ होता है भाई, जो लोग नहीं हैंड रेस कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सच बताओ, होता है ऐसा, सब लोगों के साथ होता है। तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस करके बताया, हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं। नाजिया जी कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं, रवि प्रकाश जी बता रहे हैं, नीतू मैडम कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया। तो देखो ये कहीं ना कहीं इसका रीजन है। और हम पता क्या कर रहे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, बॉडी हमारी सही से, फिर हम जब सही से सोएंगे नहीं तो हमारा हमारा बॉडी डिस्टर्ब होगा ना, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। ये मोटापे बढ़ने का कारण है आपका, ओबेसिटी बढ़ने का कारण है, क्योंकि हम जागते रहेंगे तो कुछ खाएंगे, और कुछ नहीं भी खाएंगे तो हमारी बॉडी को में डाइजेशन गड़बड़ होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, फिर हमारा पूरा 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 डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हृदय रोग इसी की वजह से है, बीपी इसी की वजह से है। ठीक है, तो कई बारी आप इस तरह से करते हैं। साथ साथ में छोटे बच्चे कई बारी जो इस समय यंग जनरेशन है, वो भी कभी भी पढ़ाई के चक्कर में भी बैठे रहते हैं, कई बार मोबाइल के चक्कर में बैठे रहते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी तरफ हमें बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं, जीवन शैली से होने वाले की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, जैसे देर तक बैठे रहने से सेहत को क्या नुकसान पहुंचते हैं। जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो इससे कोलन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, ऑस्टोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट और लंग्स की बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हमारा कुछ ऐसा वर्किंग पैटर्न बन गया है कि जहां पर हमें लैपटॉप पर, हमें कंप्यूटर पे, हमें अपने ऑफिस के अंदर लगातार एक लंबे समय तक बैठना पड़ता है, एक पोस्चर में बैठना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें जोड़ों की तकलीफ, वजन का बढ़ना, डायबिटीज का खतरा, है ना, हड्डियों को कमजोर होना, ये कुछ कारण है। अब ये लाइफ स्टाइल डिसीज ऑर्डर में आते हैं। मगर हम सोचते हैं कि हमारा तो सारी चीज, हम तो सब ठीक है, कुछ खाते नहीं है, कुछ ऐसा नहीं करते, पता नहीं बीमारियां क्यों हो रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बीमारियों की तरफ लेकर के जा रही हैं। नंबर नेक्स्ट की बात करें, विषाक्त पदार्थ का सेवन, यानी कि आप, हम बहुत सारा जहर दिन भर में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली, कुछ लोग इनडायरेक्टली। कुछ लोग गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, शराब का सेवन करते हैं, लगातार इसको लेते हैं, अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो इस जीवन शैली का हिस्सा बनाने के साथ साथ फिर बहुत सारी बीमारियां उन्हें अपना जीवन शैली का हिस्सा बना लेती हैं, है ना। तो वो हमारी बीमारियों की तरफ हमें लेके जाता है, जो हमें आपने बताई थी, हृदय रोग, लीवर खराब होना, किडनी खराब होना, ये सब उसकी तरफ लेकर के जाता है, कैंसर की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ में कुछ चीजें इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, है ना, इसमें तो जहर है। जैसे हम मोमोज खा रहे हैं और वो नूडल्स ले रहे हैं, उसमें ओजिनोमोटो, एमएसजी जैसा जहर है, स्लो पॉइजन, वो हमें लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर ऐसा करके पहुंचती है। नेक्स्ट बात करें, तो आधुनिक जीवन शैली हमारी इतनी खराब हो गई है कि हम आराम पसंद जिंदगी में आ चुके हैं। आज हम, अगर थोड़ी सी भी दूरी अगर हमें तय करनी पड़ी तो हम वॉक नहीं करते हैं, हम व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, है ना। और उससे क्या होता है, फिर हमारी हैबिट खराब हो जाती है ना, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं। आपको पता है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हमारे घर में एक व्हीकल है, एक मोटरसाइकिल है, और जो 10 सालों से खड़ी हुई है या 5 सालों से खड़ी हुई है, तो उसको 5 या 10 साल के बाद हम निकाल करके चलाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे चलती है? वो चलती है एकदम परफेक्टली, या फिर अभी कभी कभी मिस्त्री को बुलाना पड़ता है कि भाई मिस्त्री को बुला के लाओ, इसको सही करते हैं, है ना। कई बार उसमें मोबिल जम गया होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा। कई बार उसके उसके जो जो पार्ट्स हैं उस पर जंग लग चुका होता है। ठीक है, कई बार वो चलती नहीं है, स्टार्ट ही नहीं होती है। तो स्टार्ट नहीं होती, अगर हम 10 साल किसी व्हीकल्स को खड़ा कर दें तो वो स्टार्ट होगी? नहीं होगी। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जब हम सिटिंग पैटर्न में रहेंगे, आराम पसंद जिंदगी को रखेंगे, तो सर्विस होगी। विवेक जी कह रहे हैं सर्विस होगी उसकी। तो हमारी जिंदगी में हमारे जो ऑर्गन, शरीर के ऑर्गन है, जब हम उसको मूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर उनकी भी सर्विस होगी। पता सर्विस कैसे होगी? घुटने बदले जाएंगे, घुटने बदले जाएंगे, सर्विस होगी ना उनकी, उनका ग्रीस व्रीस सब खत्म हो गया, चलो भैया घुटने बदलवाते हैं। ऐसे ही तो होता है, लंबे समय से तक हम बॉडी को मूवमेंट नहीं करते हैं, वजन बढ़ा के रखते हैं, चलो भाई अब ये हार्ट बदला जाएगा, इसका काम तुमने करा नहीं है, आ जाओ, ये मशीनरी खराब हो गई, आ जाओ हार्ट चेंज करते हैं, इसके अंदर छल्ले डालते हैं। ठीक है, लीवर, अच्छा लीवर को क्या हो गया, लीवर में कचरा जम गया। जैसे इंजन के अंदर कचरा जम जाता है ना, हम उसकी सर्विस नहीं कराते। ठीक है, अभी आप देखो कि आपकी गाड़ी के अंदर अगर कोई भी चीज
खराब हो जाती है या उसमें हल्की सी भी आवाज आती है। अच्छा, कितने लोगों को वो आवाज पसंद नहीं है? अगर उसमें कोई भी खटपट की आवाज आती है आपकी कार में, मोटरसाइकिल में, स्कूटी में, साइकिल में, अगर कोई भी आवाज आती है तो आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। नाजिया जी कह रहे हैं, नीतू मैडम कह रहे हैं, रवि प्रकाश जी कह रहे हैं अमेजिंग, और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस वैसे भी किया। नवीन जी भी कह रहे हैं, मंजीत जी भी कह रहे हैं कि उनको वो पसंद नहीं है कि उसमें आवाज करे। बट जब हमारा शरीर आवाज करता है, जब हमारा बीपी बढ़ता है, जब हमारा पेट खराब होता है, जब हमारा शरीर हमें कह रहा होता है कि भैया गड़बड़ है बॉडी के अंदर, ठीक है, जब हम ओवर वेट की तरफ बढ़ते हैं, वो कहता है भैया ज्यादा हो गया। कई बार वो हमें एहसास दिलाता है, कई बार हमारा सांस फूलने लगता है, वो कह रहा है ना। जैसे कि हम बात करें, हमने एक मोटरसाइकिल पे, हम लोग हैं 5 लोग हैं, तो मोटरसाइकिल का दम निकल जाता है। वो वो चिल्लाने लगती है, उसकी आवाज ही चेंज हो जाती है, देखिए आपने, आवाज चेंज हो जाती है। उस पर लोड भी लेती है, आप उसको रेस देते हैं मगर वो थोड़ा सा लोड लेती है। तो हम कहते हैं उतरो भैया, ज्यादा हो गया, ओवरलोड हो गया, हटाओ, एक बंदे को हटा दो, हटाओ यहाँ से। अब उसको उतार देते हैं। मगर जब हमारा शरीर वो ओवरलोड होता है, तो जब उस पर ज्यादा फैट जम रहा होता है, तो कभी नहीं सोचते, आप और उस पर लोड डालते हैं। मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताया कि मोटरसाइकिल एग्जाम्पल से आपको डायरेक्टली समझ में आएगा। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमने भी अपने शरीर पर ओवरलोड किया हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये ओवरलोड शरीर कह रहा है भैया हटाओ, इस पे से लोड हटाओ, मगर हम नहीं सुनते। हम तो अपनी गलत खान पान की आदतों की वजह से रोगों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो आज की जीवन शैली हमें किधर लेकर के जा रही है समझ सकते हैं। एयर कंडीशन में रहना, लगातार हीटर गीजर का प्रयोग करना, आराम पसंद जिंदगी, सीढ़ियों पर ना चलना, छोटे छोटे स्टेप ना करना। हम कपड़े धोने के लिए पहले हाथ का प्रयोग करते थे, फिजिकली एक्टिविटी होती थी, अभी मशीनें आ गई हैं उसमें धुलते हैं, है ना। तो ये सारी दिनचर्या जो है हमारी, आज पहले की अपेक्षा ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहे लोग। आप मानते कि नहीं? पहले के समय की अपेक्षा इस समय ज्यादा बीमार लोग हैं। तो समझ में आ गया, ये आराम पसंद जिंदगी हमें बीमारी की तरफ लेकर के जा रही है। ठीक है, हमारा शरीर ऐसा हो गया। आपको पता है, हमारे मदर फादर जो हमसे बड़े लोग थे, वो मशीनों का प्रयोग करते थे क्या धुलने के लिए कपड़े? नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करते थे ना। हाथ की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती थी। पोछा लगाते थे नीचे लेट करके, बैठ करके, सॉरी, है ना। अभी हम कभी वाइपर से लगाते हैं, कभी मशीन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये सब क्या कर रहा है? बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। यही कारण है, आधुनिक जीवन शैली खराब हो गई है। ठीक। नेक्स्ट बात करें, ये हमारा खाना और ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार हो चुकी है। मशीनीकरण और विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम व्हीकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, हम कार का प्रयोग कर रहे हैं। शारीरिक गतिविधि इसमें ना के बराबर हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर आप सुबह से शाम तक, मैं आपको बताऊं, अगर सुबह सुबह आप 5 मिनट वर्कआउट ना कर पाओ, एक्सरसाइज ना करो, तो फिर आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिलता, है कि नहीं? इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि आप दोबारा से समय नहीं निकाल सकते। अगर आपका एक सुबह का रूटीन 5 बजे का है, 6 बजे का है, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। अगर किसी दिन आपने स्किप कर दिया, तो आपने महसूस किया होगा कि आपने समय चाहकर भी नहीं निकाल पाते। ठीक है, कोई एक टाइमिंग सेट की हुई एक्सरसाइज की आपने, अगर वो उस समय नहीं की, तो पूरे दिन इतना बिजी शेड्यूल है, भले ही आप घर में फ्री बैठे हो, मगर आप कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये आज डिस्टर्ब हो चुका है। उसके साथ साथ कुछ पर्यावरण कारक भी हैं। आज हमारा जलवायु परिवर्तन हो चुका है। आज बहुत सारी फैक्ट्रियां, उससे निकलने वाला धुआं, आज जलवायु प्रदूषण, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, और आज मिट्टी की उर्वरकता कम होना, उसकी क्षमता कम होना। क्यों हो रही है? क्योंकि आज पॉल्यूशन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, आज ये आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी मिट्टी को खराब कर रहे हैं। ठीक है, और वो मिट्टी के अंदर ना बहुत सारे पोषक तत्व होते थे, बहुत सारी मिट्टी के अंदर पोषण होता था। आज मिट्टी के अंदर पोषण नहीं रह गया है। आज मिट्टी के अंदर केमिकल घुस चुके हैं, यूरिया, कोरोजन, है ना, और बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल घुस चुके हैं जो वो सीधे उस खाने के माध्यम से हमारे शरीर को पे ही प्रभाव डाल रहे हैं, वो शरीर में ही आ रहे हैं। पहले उसमें अच्छे पोषक तत्व होते थे मिट्टी के अंदर। मैं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट केमिस्ट रह चुका हूँ, मैंने मिट्टी की जांच करी एक बारी, जब हम पढ़ाई करते थे। तो उस समय पर हमने एक रिपोर्ट तैयार करी, सॉइल एनालिसिस कहते थे उसको, यानी कि सॉइल यानी कि मिट्टी, एनालिसिस यानी कि उसके अंदर होने वाले पोषक तत्व या जो भी चीजें उसके अंदर हैं, उसका जांच करना। तो हमने उसको जांच करी। जांच करने के बाद हमने पिछले 15 या 20 साल वाली रिपोर्ट उठा के देखी, जो हमारे कॉलेज के अंदर बच्चों ने 15 साल पहले की होगी, 20 साल पहले की होगी। तो उससे हमने पता लगाया कि बहुत सारे पोषक तत्व खत्म हो गए। हमने सॉइल एनालिसिस किया था, मेरे पास आज भी वो रिपोर्ट रखी हुई है, जो हमने पिछले 10 सालों की रिपोर्ट को मैच किया।
तो वो बहुत सारे पोषक तत्व खत्म ही हो गए उसमें। कहीं पर जिंक की मात्रा खत्म, है ना, उसमें थी ही नहीं। कहीं पोटेशियम ही खत्म है। भाई ये पोटेशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम जो बॉडी को चाहिए ना, वो मिट्टी से ही तो हमें हमारे शरीर में आता है। इस मिट्टी के माध्यम से ही तो वो पोषक तत्व उस फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आते हैं। मगर उसकी जगह पर केमिकल आ रहा है। ठीक है, तो केमिकल घुस चुका है, तो इसका प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ रहा है। अब इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सुबह सुबह वर्कआउट, योगा का हिस्सा बने। 20% अपने इस चीज को ध्यान में रखें। 80% हम पौष्टिक भोजन यानी कि प्रोटीन, विटामिन से भरपूर कार्ब्स, जो हमारी बॉडी की नीड है, उसको ध्यान में रखें, उसको समझें कि ये सुबह से शाम तक हमारी बॉडी में कुछ विटामिन मिनरल पहुंच भी रहे हैं कि नहीं। सुबह से शाम तक हम बैड कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खा रहे, हमें नहीं पता होता, मगर आप समझ सकते हैं इस सेशन का पार्ट बन के। आप आप फास्ट फूड और ये अन्य चीजों पर नियंत्रण रखें। ठीक है, अनहेल्दी चीजों को ना खाएं। अभी कभी खाना भी है अपने टेस्ट के लिए तो घर बना करके, और आप 15 दिन में, 1 महीने में खा सकते हैं। मैं आपको मना नहीं करूंगा, मगर आपको बोलूंगा कि हेल्दी रूप से घर पे ही बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है, फास्ट फूड बनाना है, तो उसमें वेजिटेबल्स का प्रयोग ज्यादा कर लें और घर का ही बनाएं। 15 दिन में या 1 महीने में बनाकर खा सकते हैं, है ना, क्योंकि हम पूरी चीज को मना नहीं बोले करेंगे। नशीली चीजों का, जो पदार्थों का सेवन पर नियंत्रण रखें, कम उसको करें, ना उसको लें, क्योंकि वो हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और घर के छोटे मोटे जो काम है उसको हम खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, उससे एक्टिविटी होगी, फिजिकल एक्टिविटी। कई बार हमें छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, हम एक दूसरे को आवाज लगाते हैं। रिमोट भी उठाना पड़ता है तो हम दूसरे को आवाज लगाते हैं। कुछ छोटी सी चीज उठानी पड़ती है, तब हम ग्लास उठाना पड़ता है, तब भी हम दूसरे को आवाज लगाते हैं। हमें गेट खोलना हो तब भी हम दूसरे को आवाज लगाते हैं। तो ये चीजों में हम चेंज करें। ठीक है, ऐसा करके हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत सारे जहरीले पदार्थ आपको लीकर के माध्यम से और चीजों के माध्यम से मिलते हैं। आज अगर हम बात करें लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से, ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल की बीमारियों में की बात करें, 28% आंकड़ों में और बढ़ोतरी हुई है। सांस की बीमारी की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। कैंसर के रोगों की बात करें, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। डायबिटीज के लोग और भी ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी बीमारियां हमें लगातार हो रही हैं। ठीक है, तो उसी के साथ साथ अभी आप सोचेंगे और सॉल्यूशन क्या है सर इसका, मैं आपको और बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो बेस्ट सॉल्यूशन है, आप मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन को अटेंड करें। हमारे जो सुबह सुबह अभी चल रहा है, इस पर ही हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी आदतों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, क्योंकि एक एनवायरनमेंट का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी अभी हमने वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया कि एक मनी प्लांट को हमने घर के अंदर लगाया और एक मनी प्लांट को हमने घर के बाहर लगाया। दोनों के बढ़ने की ग्रोथ अलग अलग थी। अंदर वाला तो कम बढ़ रहा था, बाहर वाला ज्यादा बढ़ रहा था। तो वो किसका असर था? एनवायरनमेंट का। इसी तरीके से आप मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन इसका पार्ट बन करके, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अनहेल्दी लोगों वाला है। और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इस सेशन के माध्यम से आपको न्यूट्रिशन की एजुकेशन दी जाती है। डेली ऑनलाइन वर्कआउट कराया जाता है, डाइट प्लान के बारे में बताया जाता है, बैलेंस मील को कैसे करना है ये सिखाया जाता है, हेल्दी स्नैक्स, 1-to-1 फॉलो। आपके कोच आपसे बात करते हैं कि भाई कैसा आपका चल रहा है ना। फन और इंजॉयमेंट, हंसी खुशी। हमारे अभी कल का प्रोग्राम था, दीपावली सेलिब्रेशन वर्चुअली हमने करा। इसके साथ हमारा ये अमेजिंग चेंज आता है। उसके साथ साथ हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें अपनी ईटिंग हैबिट को सुधार करना है। अपने गलत खान पान की जो आदतें थी उनको अच्छी खान पान की आदतों में बदलो। ये देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने कुछ हेल्दी चीजों को अपनाया अपने जीवन में, इसको हमने डेली रूटीन का हिस्सा बनाया। ठीक है, और इसी के साथ साथ जबरदस्त क्लैपिंग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक के लिए, इस जबरदस्त ब्रेकफास्ट के लिए मैं चाहूंगा एप्रिसिएशन के रूप में आप क्लैप कर सकते हैं एक साथ मिलकर। सब लोग मिलकर के एक बार क्लैप करें एक साथ। क्या बात है! क्यों पता है? ये जबरदस्त फूड है, हमारा जबरदस्त खाना है। और इसमें देख लो क्या क्या चीजें हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, पोटेशियम, जो भी बॉडी की नीड है वो सारे इसमें। 143 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। और ये पोषक तत्व हमें इस न्यूट्रिशन के माध्यम से मिलते हैं। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन विश्व का नंबर 1 एक फूड है, एक अच्छा खाना है। इससे आपके पोषण की पूर्ति होती है, जो आपकी बॉडी की नीड है। जब हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट को अपनाते हैं, अपनी आदतों को चेंज करते हैं, तो हमें बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। आपको पता है पोषण की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, बट हमारे सेशन में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को ठीक किया, अपने अच्छे न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को, और इससे उनकी बॉडी में बहुत अमेजिंग चेंज आया।
और बहुत सारे लोगों की बीमारी भी खत्म हुई है, मगर हम किसी की बीमारी ठीक होने का वादा नहीं करते, क्लेम नहीं करते, क्योंकि हम ये डिस्क्लेम करते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जब लोग अपनी आदतों को सुधार करते हैं, तभी उनको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तभी उनके अंदर चेंज आते हैं। पानी पीने की मात्रा, सोने का समय, उठने का समय, खान-पीन को बदलाव करने का समय, तो ये जब होता है तो उनके अंदर अच्छे बदलाव आते हैं, है ना? तो ये सारा चेंज हमारे इस सेशन के माध्यम से हो पाया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप अपनी लाइफ़स्टाइल को ज़रूर सुधार करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सुधार कर लिया है। जो लोग अभी नए-नए हैं, वो भी अपने लाइफ़स्टाइल को सुधार करेंगे। हमारे इस सेशन में बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारा है, तो हम उनकी तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर सीइंग दिस सेशन।